हाय एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स के बारे में। लेकिन ये ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स होते क्या हैं? इनका वीसी फंडिंग से क्या लिंक होता है? किस पॉइंट पर वीसी फंडिंग आपकी स्टार्टअप ग्रोथ को फ्यूल करने की बजाय एक बर्डन बन जाती है? कैसे वैल्यूएशन का नशा प्रॉफिटेबिलिटी को मार देता है और कैसे एम्बिशियस फाउंडर्स अननोइंगली ज़ॉम्बी बन जाते हैं? टू मेनी क्वेश्चंस, सो लेट्स गेट टू द आंसर्स। ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जो कि फंडेड हैं, जिनका अपना ऑफिस है, एम्प्लॉयज हैं, दे हैव फैंसी पीआर स्टोरी सपोर्टिंग देम, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। मंथ ऑन मंथ ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा है, वो अपने इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबे हुए हैं और किसी तरह दुनिया की नजरों में गाड़ी खींच रही है। नाउ योर ऑब्वियस क्वेश्चन शुड बी कि ये स्टार्टअप्स खुद को घसीटने की बजाय बंद क्यों नहीं हो जाते? वो इसलिए क्योंकि इनमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, इसलिए इन्हें बंद नहीं कर सकते। इन्हें दुनिया की नजर में जिंदा रखा जाता है टू सेफगार्ड वैल्यूएशन। शुरुआत में फंडिंग डेफिनेटली हेल्पफुल होती है, आपको प्रोडक्ट बिल्ड करना होता है, टैलेंट हायर करना होता है, मार्केट टेस्ट करनी होती है। लेकिन जब स्टार्टअप्स में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तब होती है गड़बड़। अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करते, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, तो आपकी ग्रोथ स्लो होती बट यू वुड हैव बीन स्टेबल। लेकिन वीसी फंडिंग के बाद द प्रेशर गेट्स टू अ डिफरेंट लेवल। 18 महीने में 10x ग्रोथ अचीव करनी है, किसी भी हालत में मार्केट कैप्चर करना है, कैश बर्न करना है टू क्रिएट डोमिनेंस इन द मार्केट। एंड इन ऑर्डर टू अचीव दीज क्रेजी माइलस्टोन्स, फाउंडर्स क्या करते हैं? दे स्टार्ट गिविंग हैवी डिस्काउंट्स, ओवर हायरिंग कर लेते हैं, फैंसी ऑफिस स्पेसेस ले लेते हैं, ब्रांडिंग को बेसिक्स के ऊपर रखने लगते हैं। जब फाउंडर्स इस राह पे चल पड़ते हैं तो उनका बिजनेस यूनिट इकोनॉमिक्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है और यहां से शुरू होती है आर्टिफिशियल ग्रोथ। लूजली स्पीकिंग, वैल्यूएशन का जो चस्का है ना, वो किसी भी एडिक्शन जैसा है। सीड राउंड 5 मिलियन, सीरीज ए 25 मिलियन, सीरीज बी 150 मिलियन, और जैसे जैसे स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ती है, फाउंडर को लगता है बॉस आई हैव मेड इट। बट इन रियलिटी वैल्यूएशन का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, वैल्यूएशन का मतलब है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। और जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच नहीं करती हैं तो कंपनी में फोर्सफुली स्केलिंग दिखानी पड़ती है। फिर धीरे धीरे बोर्ड का प्रेशर बढ़ने लगता है, वैल्यूएशन राउंड्स अप होने की बजाय डाउन जाने लगते हैं। एंड द वर्स्ट कि जो स्टार्टअप अपनी वैल्यूएशन के लिए चर्चा में था, वो चुपके से बंद हो जाता है, ज़ॉम्बी हो जाता है। हर किसी को स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन चाहिए, लेकिन फाउंडर्स ये रियलाइज नहीं करते कि वैल्यूएशन स्टार्टअप की फ्लेक्सिबिलिटी छीन सकती हैं। इमेजिन करो कि आपका स्टार्टअप अभी $200 मिलियन की वैल्यूएशन पर है और आप एज अ फाउंडर पिवट करना चाहते हो टुवर्ड्स अ स्मॉल बट प्रॉफिटेबल नीश। तो क्या आप पिवट कर सकते हो? बॉस हो ही नहीं सकता। आपके इन्वेस्टर्स, आपका बोर्ड आपको पिवट करने ही नहीं देंगे, बिकॉज दे विल से कि हमारी प्रोफाइल के लिए ये रिटर्न्स बहुत कम है। अब सवाल ये उठता है कि फंडिंग किस पॉइंट पर आकर टॉक्सिक हो जाती है? जब आपका बर्न रेट आपकी ऑर्गेनिक लर्निंग से फास्ट हो जाता है तो समझ लो कि बिजनेस में पॉइंट ऑफ टॉक्सिसिटी आ चुका है। इफ यू आर स्पेंडिंग फास्टर देन यू आर अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स, तो आप बिजनेस नहीं एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। अगर आप प्रॉब्लम फिट सोल्यूशन मिलने से पहले स्केल करने लगे हो तो आपका कैपिटल बॉस आपके लिए खतरा बन चुका है। और अगर आप रिपीट रेवेन्यू आने से पहले अपनी टीम को एक्सपैंड करना शुरू कर देते हो, देन थिंग्स आर डेफिनेटली डाइसी। कई फंडेड स्टार्टअप्स पैसे के नकाब से एफिशिएंसी को ढकने की कोशिश करते हैं और जब नकाब उतरता है, द नंबर्स कम डाउन कोलैप्स। स्टार्टअप्स में सबसे बड़ा खतरा, आप मानो या ना मानो, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होता है। और जिस इंटरनल खतरे की बात मैं कर रही हूं वो है फाउंडर की ईगो। और फाउंडर की ईगो इन्फ्लेट होती है विद एवरी राउंड ऑफ फंड रेज, विद मीडिया अटेंशन, कॉन्फ्रेंस इनवाइट्स, अवार्ड्स। दूसरी तरफ अगर आप स्लोली स्टडीली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हो तो कोई नोटिस नहीं करता, कोई आपके लिए ताली नहीं बजाता। सो आई अंडरस्टैंड दैट इट इज अ डिफिकल्ट चॉइस टू मेक। नाउ इफ यू आस्क मी, असली पावर कैश फ्लो पॉजिटिविटी में है, आपके कस्टमर्स के प्यार में है, आपकी कंट्रोल्ड ग्रोथ में है, और आपके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर का ऑप्शन है ना, वो होने में है। हम स्टार्टअप्स क्यों बनाते हैं? फ्रीडम के लिए। और असली फ्रीडम है फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, जो कि एक्सेसिव वीसी फंडिंग से चली जाती है। वीसी फंडिंग लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, इनफैक्ट वीसीज का सपोर्ट बहुत पावरफुल है, लेकिन तब जब आपका यूनिट इकोनॉमिक्स प्रूवन हो, जब आपको वीसी फंड स्पीड के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए नहीं, जब आप ग्रोथ के प्रेशर को हैंडल करने लायक बन चुके हैं। तब आपका स्टार्टअप कैपिटल एक ईंधन, एक फ्यूल जैसा है, तो स्ट्रॉन्ग फ्यूल को हैंडल करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंजन भी तो चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा? आग लग जाएगी एंड वी डू नॉट वांट टू सी आवर स्टार्टअप्स बर्न। तो अगली बार किसी स्टार्टअप की मैसिव फंडिंग हेडलाइन को देखकर इंप्रेस होने के साथ साथ उस स्टार्टअप की डिटेल्स भी जरूर देखना। टीम को समझना और ये समझने की कोशिश करना कि उस स्टार्टअप की एक्चुअल कंडीशन क्या है।
प्रॉफिट आ रहा है या फिर कब तक आएगा, क्योंकि एंड में वैल्यूएशन नहीं, कैश फ्लो ही ऑक्सीजन होता है। इसलिए प्लीज डू नॉट बिल्ड अ यूनिकॉर्न दैट कैन नॉट वॉक, लेट्स बिल्ड अ बिजनेस दैट कैन ब्रीद फॉर ईयर्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पिछले वीडियोस में मैंने एक्सप्लोसिव ग्रोथ स्टार्टअप्स के बारे में बात करी थी और आज मैंने आपको उसी एक्सप्लोसिव ग्रोथ का दूसरा रूप दिखाया है। So please watch both the videos to develop a better understanding of VC funding and whether they can help your business vision or not. Comment box में मुझसे शेयर करना कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा। I wait to read your comments. If you are interested in more content around entrepreneurship, growth, funding, strategy, then do consider subscribing to our channel. And if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement, and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और पावर पैक्ड एपिसोड के साथ। तब तक स्टे फोकस्ड ऑन योर बिजनेस, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड कंटिन्यू टॉकिंग वैल्यूज एंड वेंचर्स।